इस वीडियो में मैं आप लोगों को इमोशनल करके सिंपैथी और लाइक्स की भीख मांगने वाला हूँ, अपना हाथ दिखा के, अपनी कटी हुई फिंगर दिखा के। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज 1 लाइक इक्वल्स टू 1 प्रेयर। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो यार। तो मैं तुम लोगों को इमोशनल करने वाला नहीं और ना ही लाइक्स की भीख मांगने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अपनी फिंगर से रिलेटेड, जिसमें तुम लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है फिंगर को। तो मैंने कहा था फुल स्टोरी की वीडियो में डाल दूंगा। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ फिंगर की स्टोरी डालो, स्पेशली इस लड़के ने। तो मैंने कहा कि फाइनली आज बना देते हैं एक वीडियो और अपलोड कर देते हैं। सो ये स्टोरी जो है मैं ज़्यादा ऐसे खींचूंगा नहीं, 3 पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में ये रहेगा कि इंजरी कैसी हुई, और सेकंड में कि इंजरी के बाद रिकवरी का टाइम कैसा रहा जब फिंगर रिकवर हो रही थी, और थर्ड पार्ट में कि पहले की लाइफ कैसी थी फिंगर कटने से पहले और दूसरी लाइफ कैसी थी फिंगर कटने के बाद में। तो दोनों लाइफ में क्या फ़र्क था। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि 2018 में 19 मार्च को मैं मेरे डैड की एसेंशियल ऑयल की फैक्ट्री में काम कर रहा था, बिकॉज उस टाइम पे मेरे जो पापा थे काफ़ी बीमार थे, वो घर पे थे और संडे का दिन था। एक नई मशीनरी थी जिसके ऊपर एक नए वर्कर को काम सिखाना था। तो मैं उसे बता रहा था कि एक लकड़ी जो कैसे रखी जाती है उस पर उसे कैसे कटिंग किया जाता है, मैं उसे थोड़ा गाइड कर रहा था। तो वो थोड़े गलत तरीके से काम कर रहे थे कि वो लकड़ी को ऐसे नहीं ऐसे रख रहे थे। तो मैं वहाँ पे जाके उन्हें बताने लगा कि यार लकड़ी को आराम से काम करो। ज्यों ही मैं उनके पास गया तो वो जो लकड़ी थी वो साइड पे हो गई, मतलब साइड पे निकली, बिकॉज वाइब्रेशन थी काफ़ी ज़्यादा। उसके मशीन के अंदर ब्लेड्स घूम रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे थे। तो वो जैसे ही साइड पे हो गई तो मेरा जो हाथ था बीच में आ गया। मेरा हाथ बीच में आने से मेरी फिंगर क्रश हो गई। तो क्रश होने के बाद ये पूरा का पूरा जो फिंगर देख रहे हो ना, इतना था, ये कट के ना इतना सा बच गया था। ये सब भी स्किन सारी निकल चुकी थी, अंदर से हड्डी दिख रही थी, और जो ऊपर वाला स्किन का लेयर था सब खत्म था। तो अच्छे से देख लो तुम लोग भाई, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ऐसा कुछ दिखता है फिंगर, ठीक है। तो ऐसा हाल था। तो जिन लोगों ने नई वीडियो देखी ना, तो ये वाली वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा पूरा का पूरा फिंगर कैसा दिखता था उस टाइम पे। ये वीडियो भी एज रिस्ट्रिक्ट हो चुका है बाय द वे। तो फिर उसके बाद लोकल हॉस्पिटल था वहीं पे पास में, बिकॉज वो जो फैक्ट्री थी एक गाँव में थी। तो गाँव जो था वो मेरे घर से 110 किलोमीटर दूर था। तो मेरे घर वाले जो थे वो 110 किलोमीटर दूर थे मेरे से, और मैं उस टाइम पे घर नहीं जा सकता था। मैंने किसी को भी नहीं बताया था, और मैं नहीं चाहता था कि परेशान हो जाए, बिकॉज पापा पहले से बीमार थे। मैं नहीं चाहता था वो परेशान हो जाए, तो मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं लोकल हॉस्पिटल में चला गया जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और तुम लोगों को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज होती है, और स्पेशली जो एक गाँव में हॉस्पिटल हो तो उसमें कितनी ही सुविधाएँ देंगे वो। और वहाँ गए तो वहाँ पर डॉक्टर एक ही थे। तो वो भी उनकी भी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी थी, वो कहीं जा रहे थे। तो उनका लास्ट दिन था वहाँ पे। मैंने फिर उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार देख लो फिंगर। तो उन्होंने बोला आप इसे ले जाइए दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ, बिकॉज ये छोटा सा हॉस्पिटल है और यहाँ पे इतना स्टाफ नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर का जो रोड का काम चल रहा था, हाईवे का काम चल रहा था, रोड वाइडनिंग हो रही थी, तो 7-8 घंटे लग जाते थे मेन मेरी सिटी में जाते हुए। तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक फिंगर में इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ। फिर तो उन्होंने देखा और 1-1.5 घंटा लगा सर्जरी को। उन्होंने बोला फिंगर में तो कुछ है नहीं बचाने के लिए, सिर्फ यहाँ से उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगा के इसको बंद कर दिया। यहाँ से स्टिचेस लगाए, यहाँ से पूरे स्टिचेस लगाए, इसको स्किन को ऐसे पकड़ के बंद कर दिया। इसलिए थोड़ी फिंगर ना पतली है, इसको यूँ पकड़ के बंद किया फिंगर को, और सर्जरी कंप्लीट की। उसके बाद फिर घर पे आया मैं, शाम को पहुंचा, 8-9 बजे घर पहुंचा। घर वालों को दिखाया, उन्हें भी थोड़ा सा दुख हुआ। तो सेकंड पार्ट आता है कि फिर रिकवरी का टाइम बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रातों को मैं सोया नहीं। मैं सोया क्या भाई, नींद ही नहीं आती थी। पेन किलर्स काम नहीं करते थे, स्लीपिंग पिल्स काम नहीं करते थे, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। बहुत पेन होती थी, बिकॉज हड्डी कटी थी भाई, बहुत दर्द होती थी लगातार। ऐसे 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 ना मेरी फिंगर में ऐसे ना एकदम से पेन होती रहती थी लगातार, जैसे हार्ट बीट होती है ना, तक 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 तक, बिल्कुल वैसे पेन होती रहती थी इसमें। और मेरे को ना इसको हार्ट के लेवल से ऊपर रखना पड़ता, बिकॉज नीचे रखता था तो जो वेन्स वगैरह कटी थी उनमें से ब्लड बाहर निकलने का खतरा रहता था। सो हार्ट के लेवल से इसे ऊपर रखना पड़ता था, और रात को सोना भी पड़ता था मेरे को। तकियों का ढेर लगा के ना, पिलो एक इतना ढेर पिलो का रखना पड़ता था, और उसके ऊपर हाथ ऐसे रख के सोना पड़ता था। और बाहर भी नहीं मैं जा सकता था, बिकॉज बाहर जो सारे पूछते क्या हुआ, फिंगर भी इतनी सी छोटी सी दिख रही थी। और फिर 3 महीने लग गए मुझे ये सब होने में। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत दर्द होती थी। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमें बिल्कुल पेन नहीं होती, और कुछ लोग झूठ में एग्जैजरेट करते हैं, हमें बहुत पेन होती थी। तो पहले के 4-5 दिन ना मैं बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ यार। बहुत वो बहुत गंदे दिन थे यार मेरी लाइफ के, बहुत ही मुश्किल दिन थे वो मेरी लाइफ के यार। मतलब
मैं याद भी नहीं करता उन दिनों को, बिकॉज बुरी चीज़ों को इतना याद रखा नहीं जाता है। बट फिर टाइम बीतता गया, वक्त के साथ साथ ज़ख्म भरता गया और दर्द कम होती गई, और ये सब में 3 महीने लग गए। और इस 3 महीनों में काफ़ी लोग मेरे घर आए, मेरे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, आस पड़ोस के लोग जो हाल चाल पूछने आते थे। कुछ लोग आते थे हाल चाल पूछने के लिए, कुछ आते थे ऐसे बातें सुनाने के लिए, भाई अब तो तू हैंडीकैप हो चुका है, तू डिसेबल्ड है, अपाहिज हो चुका है, अब तू क्या करेगा, तेरा हाथ बेकार हो गया है। अच्छा ये तेरी फिंगर जो है ना ख़राब नहीं हुई है, तेरी ना अभी फिंगर ख़राब हो जाएगी, देखना ब्लैक हो जाएगी, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हाथ ख़राब हो जाएगा, हाथ काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, बाजू कट जाएगी, पूरी बाजू कट जाएगी, भाई तू ऐसे कर। मतलब बहुत डराते भी थे, और मैं सच बताऊँ मैं डर भी जाता था। तो फिर मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी, जिससे मुझे पता चला रिकवरी हो रही है, कितनी केयर करनी है। डेली बैंडेजेस होती, डेली इसको क्लीन करना पड़ता था, डेली इस पे जो भी ऑइंटमेंट लगाना पड़ता था, जो भी दवाई रहती थी डेली। और मैंने पूरी दवाई टाइम पे खाई है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की है, बराबर टाइम पे दवाई खाई है, क्लीन करता रहा। तो जाके 3 महीने में ना ये स्किन मेरी आई है, 3 महीने में हल्की सी, ताकि मैं स्टिचेस को उतार सकता था। फिर 1 महीने के बाद स्टिचेस उतारे, और आधे उतारे थे, फिर आधे स्टिचेस तो कुछ और दिनों के बाद उतारे। फिर ये सारा का सारा हीलिंग प्रोसेस जो था 3 महीने को लगा। 3 महीने के बाद मेरी बैंडेजेस जो थी इस पे फिंगर पे लगना बंद हुई, वरना 3 महीने तक रोज़ के रोज़ बैंडेजेस होती थी, और रोज़ के रोज़ जाना पड़ता था मेरे को क्लिनिक। तो थर्ड पार्ट आ जाता है अब इस स्टोरी का, जिसमें हम बात करेंगे कि लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी है। पहले मेरी लाइफ नॉर्मल थी, अभी भी नॉर्मल है। पहले भी मैं खुश था, अभी भी खुश हूँ। पहले भी मैं खुद को डिसेबल्ड नहीं समझता था, समझता कि मैं था ही नहीं, अभी भी डिसेबल्ड नहीं हूँ। ये सब हमारे माइंड तक होता है। पहले मैं इस हाथ से माउस चलाता था ऐसे, अब मैं इससे चला रहा हूँ। पहले मैं ऐसे लिखता था, अब मैं मिड फिंगर को यूज़ करके लिखता हूँ। और उससे पहले मैं बाइक जब चलाता था इस इंडेक्स फिंगर से ब्रेक लगाता था, अब मैं मिड फिंगर और इस फिंगर को यूज़ करके ब्रेक लगाता हूँ। सो कहने का मतलब है ये आपके माइंड तक है कि आप अपाहिज हो, आप डिसेबल्ड हो, आप हैंडीकैप्ड हो, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट्स को देखा जाए तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा है आई एम 19% डिसेबल्ड, ठीक है, उसमें लिखा गया 19% डिसेबल्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 19%, ठीक है। बट मैं खुद को डिसेबल्ड नहीं मानता, क्योंकि मेरे माइंड में अगर मैं अपने आप को खुद ये मैसेज दूँ ना कि मैं डिसेबल्ड हूँ, भाई मेरे पूरे बॉडी पार्ट ठीक भी होंगे ना तो मैं डिसेबल्ड बन ही जाऊँगा। डिसेबल हमें बनाने वाला हमारा माइंड होता है। सो मुझे कोई खास फ़र्क नहीं दिखा, ना पहले की लाइफ में ना अब की लाइफ में। पर कुछ लोग थे जो मजाक भी बनाते थे, कुछ लोग थे जो सिंपैथी देते थे, और लाइफ में तो मिलते रहते हैं असल यार, उनकी खैर उनकी बात क्या करें, उनको जाने देते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा भाई दोनों लाइफ में, वैसी भी ठीक थी, ऐसी भी ठीक है। ये सब हमारे तक है कि हम इसको कैसे जीते हैं। मैं अपने आप को डिसेबल्ड समझूं या ना समझूं, ऐसे भी लोग हैं भाई जिनकी पूरी पूरी बाजू नहीं है, दोनों, जिनकी टांगे नहीं है, पर वो भी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज वो अपने माइंड को ये मैसेज नहीं देते हम डिसेबल्ड हैं, वो करना चाहते हैं कुछ। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ बाजू पूरे सलामत हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे फिट हैं एकदम, और वो खुद को डिसेबल्ड समझते हैं, काम नहीं करते हैं। तो सब हमारे माइंड तक है। सो जाने से पहले यही मैसेज रहेगा मेरा, जो कि मैंने खुद सीखा है अपनी इस लाइफ में, कि लाइफ इज़ टेम्पररी, लाइफ इज़ नॉट गारंटेड कि आपकी लाइफ हमेशा रहेगी, आप रहोगे। सो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड डोंट रिग्रेट व्हाट यू हैव लॉस्ट, और बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, एट एनी स्टेज, एट एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग हमेशा रहें। कुछ भी हादसा हो, कभी कुछ भी हो, उसके लिए तैयार रहें, और हमेशा एक अच्छी हैप्पी लाइफ जिएं। और आपके आसपास कोई भी हो जो भी किसी प्रॉब्लम में हो, कोई हैंडीकैप में कुछ भी हो, तो प्लीज़ कभी उसका मजाक ना बढ़ाएं, क्योंकि सब लोग मेरी तरह हंस खेल के इस चीज़ को नहीं लेते हैं, बट कुछ लोग बहुत डाउन फील करते हैं। ऑलरेडी वो बहुत कुछ खो चुके होते हैं, वो अपने आप लोगों से कम होते हैं, अब उनका ऐसा फील होता है। सो उनके साथ कभी ना ऐसे मजाक ना करें, किसी को मौक ना करें ये चीज़ें लेके, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, भगवान ने ऐसा बना दिया उनको। सो प्लीज़ आप, वो जानबूझ के नहीं करते ना ये चीज़ें, ऐसे जानबूझ के किसी की बाजू खुद से नहीं गई है, जानबूझ के किसी की आँख ख़राब नहीं है, जानबूझ के किसी की जो आई साइट है वो लो नहीं है। सो ये सब उन तक नहीं है। सो प्लीज़ उनका कभी मजाक ना बनाएं, और जो अब ऐसे लोग मिले उनसे हंस खेल के बात करें, उनको बताएं कि लाइफ नॉर्मल है उनके लिए भी, और उनको एक नॉर्मल लोगों की नज़र से ही देखें, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल लोग होते हैं। तो बस आज के लिए यही था, और फुल स्टोरी यही थी।
और इसके अलावा तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर इंस्टा नहीं है तुम्हारे पास तो यहाँ पे कमेंट में भी बता सकते हो। तो बस यार यही था यार, आज मैंने मांग ली तुमसे लाइक की भीख, कमेंट की भीख। प्लीज़ अब इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो ना, इतना शेयर करो कि मेरी फिंगर रुक जाए, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए यार, टेक केयर।